हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटल स्टडी। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एंटल स्टडी पे नए हैं तो एंटल स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आता है, लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से बोलें वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक में 12 टॉपिक हैं, जिसके अंतर्गत इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बार के बारे में। जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बार वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बार वाले क्वेश्चन को हम कंसेप्चुअल देखेंगे, बेसिक से भी देखेंगे, तो आपको सारे मेथड पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा बार का कंसेप्ट कहाँ से निकल के आता है उसको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू है, आपके पास दिया गया है 2/3, ये आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अगर आप इसको देखें, 2 से अगर आप 3 से 2 को भाग देते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, 20 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18। तो ऐसे आप देखेंगे ये चलता रहता है फ्रैक्शन। तो इसी को बेसिकली हम क्या कह देते हैं, जो बार बार रिपीट होता है उसी ऊपर हम बार लगा देते हैं, यानी इसको हम कह देंगे 0.6 बार। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि 0.6 बार किस फ्रैक्शन के बराबर है। तो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप और देखें, अगर 5/18 है तो आप 0 पॉइंट लगाएंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, बचेगा कितना, 14 बचेगा। ठीक है, ठीक है, 140 हो जाएगा, 18 7 बार जाएगा। ठीक है, 136, फिर 4 बचेगा। ठीक है ना, 14 बचेगा आपके, फिर 140 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है मल्टीपल बढ़ता है। ठीक है, आप फ्रैक्शन करके देखेंगे तो आपको 0.22 वाले वैल्यू मिलते जाएंगे, 0.27, 0.27, 0.27 ये वैल्यू आपको मिलते जाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या आपको कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 7 रिपीट हो रही है। तो जो बार बार आए उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, और उनको हल करने का तरीका हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही से पूछा जाता है कि 0.27 बार है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो 5/18 आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करना है मेथड मैं आगे बताऊंगा। अभी 5/11 है, तो इसको अगर आप 0 पॉइंट करें तो यहाँ 50 हो जाएगा, तो 11 चौक 44। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, 6, तो 11 पची 55। ठीक है, 11 पची 55। ठीक है, अब यहाँ पे 50 आ गया, 50 बचेगा, तो फिर 11 चौक 44, फिर 11 पची 55। इस तरह से संख्या आप देखेंगे तो ये रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता रहेगा इस फ्रैक्शन में। इसको हम क्या कह देते हैं, ये है 0.45 बार। ठीक है, तो चूंकि 4545 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। आगे इस प्रकार देखते हैं, 5 को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1.66 करके आती है वैल्यू, ये लास्ट तक चलती रहती है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 बार। तो आपके एग्जाम में इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 0.6 बार, 0.27 पे बार, 0.45 टोटल पे बार, 1.6 बार। तो ऐसे पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उन्हें कैसे सॉल्व करना है आगे हम बढ़ते देखते हैं। देखिए, अभी आपके पास अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 0.6 बार, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके पास दे दिया गया, तो आप इसका एक्सपेंशन क्या बताइए। अभी आप सीख के आए हैं, जिसके ऊपर बार रहता है उसको हम बार बार लिखते चले जाते हैं। ठीक है ना, और इसी प्रकार से अगर 0.45 बार है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 0.45, 45, 45 डॉट डॉट, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और 0.27 बार है तो इसमें क्या लगाएंगे आप, 0.22 तो रहेगा, 7 बार रिपीट होगा, जिसके ऊपर बार रहेगा केवल वही संख्या जो है, वही संख्या या अंक रिपीट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा, आपके पास ऑप्शन दिया है तो ऐसे आपको मार्क करना है उन एक्सपेंशन, जिसके ऊपर बार है वही संख्या हमारी बार बार रिपीट। आगे देखते हैं हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके मेथड के बारे में देखते हैं।
ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, फिर लॉन्ग मेथड से बताऊंगा कैसे हल किया जाएगा। बेसिक मेथड हमारा क्या है। अब जैसे 0.6 बार है तो जितने के ऊपर बार लगा है, ठीक है, जितने पे बार लगा है, एक नियम आप लिखिए, जितने पर बार लगा है उतना उतना क्या होगा, 9 लिखेंगे हर में। ठीक है, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं 9 लिखेंगे हर में। ठीक है, अब जैसे 0.6 बार है तो आपको 6 लिखना है, और चूंकि एक संख्या बार है तो एक 9 नीचे लिख देना है। अगर 2 संख्या पे होता तो 2 9 नीचे लिख देते। इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9। तो आप पहले देखे थे कि हम 2/3 को फ्रैक्शन में 0.6 बार किए करते, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलर अगर आप देखना चाहे इसको तो 45 पे पूरा बार है तो 45 दोनों दो संख्या बार है, 1 2, इसलिए डबल लाइन हम नीचे लिखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 3 15 है 45 और 3 और 3 33 बार हो जाएगा, फिर तिरिका 9, फिर 3 5 15, 3 11। तो ये आपके पास आंसर नहीं है। ठीक है, अब जितने पे अगर बार ना लगा हो तो क्या करेंगे, उतना हम 9 लिखते हैं और वो संख्या हम घटा देते हैं। जैसे कि अगर जिस पे बार ना लगा हो, जिस पर बार ना लगा हो, ये नोट कर लेना आप, जिस पर बार ना लगा हो उसका हम क्या करेंगे, उतना जीरो बढ़ाएंगे, उतना जीरो हर में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, और पूरे संख्या में से उस अंक को हटा देंगे, और पूरी संख्या में से उस अंक को, जिससे मतलब बार नहीं है, उस अंक को घटा देंगे। ये आप रूल्स याद रखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इसको देखिए, जैसे 0.27 बार है तो आप सिंपली क्या लिखना है, 27 लिख देना है। अब देखिए 2 पे बार नहीं है तो 2 को आपको माइनस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 पे बार है 9 पे, तो इसको 9 नीचे लिख देंगे, और 1 पे बार नहीं है तो उसके स्थान पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यही मैंने आपको लैंग्वेज में दिया, अपने लैंग्वेज के हिसाब से लिख लेना आप। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 90। ठीक है, इसको भाग देंगे 55 25 और 5 एकम 5। ठीक है, पर नोट 40, तो 5/18 आपके पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो बेसिकली आपको अटेम्प्ट करने का ये तरीका है। ठीक है, ये रूल्स है जिसे अप्लाई करना है आपको एग्जाम में और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, लेकिन इनका बेसिक मेथड क्या होता है, एक क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको, बाकी आप हल कर सकते हैं। बाकी ये रूल्स याद रखेंगे तो आपको कहीं भी विफलता नहीं मिलेगी, हर जगह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास, अगर हम इसे देखना चाहें कि कैसे हम करेंगे इसको बेसिक मेथड से, तो सपोज आपके पास 0.66 है, 0.6 बार का ये है, इस मतलब ये अंत तक चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको मान लीजिए कि ये x के बराबर। ठीक है, अब दोनों तरफ आप क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 पॉइंट आ जाएगा, 6.6 ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन में। आप यहाँ से अगर देखें 10x इक्वल टू 6 प्लस लिख सकते हैं इसको 0.66, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 10x इक्वल टू 6 और प्लस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू वही क्या है, x है, इसकी वैल्यू इसके स्थान पे आप x लिख सकते हैं। ठीक है, अब x को आप इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, घट जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप देखेंगे 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/9, और इसको हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 2/3 आ जाएगा हमारे पास आंसर, जो कि मैंने शॉर्टकट भी निकाला था तो आपको यही आंसर देखने को मिला था। ठीक है, तो इसका ये लॉन्ग मेथड है, इसी को हम शॉर्ट करके सीखते हैं ताकि क्वेश्चन को ज़्यादा तेजी से हल कर सकें। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम कैसे हल करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे बनते हैं उनको हम देखें। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जैसे
0.123 पे बार। ये सारे क्वेश्चन एसएससी या किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना है। देखिए 1, 2, 3 तीनों पे क्या है, बार है, तो कैसे लिख पाएंगे आप इसे, ठीक है, 3 बार आएगा। अब इसको आप कट भी कर सकते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 1 3, 3 तिरक्का 9, 3 तिरक्का 9, 3 तिरक्का 9, ठीक है। तो ऐसे आप चेंज कर पाएंगे इसे। तो आपको आंसर क्या मार्क करना है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप देखेंगे शॉर्टकट से कितने सिंपली मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। ऐसी वैल्यू आ गई, इसको पूछा आपकी वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है ये क्या है, 0.39 का बार है, क्योंकि 3939 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको आपको क्या लिखना है, 39 डिवाइड बाई 99, ठीक है। अब आप 3 से डिवाइड करें, 3 1 9, 3 3 तिरक्का 9, ठीक है, और 3 तिरक्का 9, 3 तिरक्का 9, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। यही आपका क्या है, आंसर है। अब 1/11 की वैल्यू क्या होगी, तो आपके बार में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, 0.0 लगाएंगे, 10 हो गया, नहीं जाएगी वैल्यू, फिर 0 लगाएंगे तो क्या हो गया, 100 हो गया, तो 11 9 99, एक बचा, फिर क्या करेंगे, 90 हो जाएगा, फिर आप सॉरी 9 हो है, तो आप 0 लगाएंगे, फिर 9 आ जाएगा आपके पास, फिर 0 लगाएंगे, 9 आ जाएगा। इस तरह से सीरीज जो है आगे तरफ बढ़ती जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार लिख सकते हैं। सिंपली आप इसे लिख पाएंगे। तो यही आपसे आंसर पूछा गया था कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन ही आपका यही पूछा गया था। अब आपको अगर बार वाले क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप देखने हैं, तो इसमें कैसे आपको हल करना है, सिंपली 2 इसको करना है प्लस में, आप लिख सकते हैं इसे 0.349 के बाद। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, मैंने बताया था कि 349 को सीधे सीधे आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जितने पे बार नहीं है उसको आप हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद जितने बार है उतना 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उस पर डबल 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें आप देखेंगे 2 प्लस, यहाँ से आप हटाएंगे इसे, तो 9 में से 4 गया 5, ठीक है, और 4 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, डिवाइड बाई 900। तो अभी आप देखेंगे ये कि 2 से ये 5 से कट रहा है, तो 5 6 30 और 5 3 15, ठीक है। नीचे देखेंगे, ठीक है, 5 करने 5, 4 बचा 45। अभी आप देखेंगे ये 9 ये डिवाइड हो रहा है कितने से, 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्लस 3 दूनी 6, 3 1 3 और 3 6 18। और आगे सिंपल करेंगे 4, ठीक है, 3 7 21 और 3 नियम 60। तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आया, तो इसे क्या करेंगे, 20 दूना 40 और 5 7 47 बटे 20, ये आपके पास आंसर है। यानी कि अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको ये मिलेगा। तो बेसिकली आपको करने का तरीका सब पता चल रहा है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन हल कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मैं हल करता हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो आप कंसेप्ट बार बार भूल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, 8 के बाद संख्या 48 बार बार डिवाइड हो रही है, तो 48 को आपके ऊपर बार लगाना। इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 18 प्लस 48, दोनों पे क्या है, डबल बार है, दोनों संख्या पे 2 बार हम नीचे क्या लिख देंगे, 99, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम करना चाहेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है जहाँ जहाँ पे बार नहीं था उसके स्थान पे क्या लिखा है, 00। 2 संख्याओं पे बार नहीं था इसलिए 00 लिखा है। एक संख्या पे एक अंक पे क्या था, बार था, इसलिए 98 लिखा। ये कंसेप्ट आप याद रखना, ठीक है। तो सिंपली इसको आप हल करना चाहे तो कैसे होगा, आप ये देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा था, इसको देखेंगे 18 प्लस 16 3 48 और 3 33 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके सही पूछा गया था 18 सही 16 बटे 33, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन कैसे फ्रैक्शन है पे और फ्रैक्शन में दिया है या 18 16/30 में दिया है, उस हिसाब से आपको मार्क करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हल करके बताते हैं कैसे करना है आपको। जैसे आपको देख रहे हैं कि आपको दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? सिंपली आप प्रसार करके भी इनका ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इनको जो है सिंप्लीफाई करके उस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 63 डिवाइड बाई क्या होगा, 99 होगा, प्लस 37 डिवाइड बाई क्या होगा, 99 होगा, क्योंकि दोनों पे 12 है। तो इस तरह से हम देखेंगे ऐड करेंगे तो 7 3 10 के 0 और 6 3 9 1 10, ये भी 10 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ गया हमारे पास। ठीक है, और हर में क्या है, 99। फ्रैक्शन में आपको बढ़ाएंगे तो ऐड करना हम वहाँ पे बताएंगे। तो यही हमारे पास क्या हो गया, यही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, या इसको इस तरह से आप भी लिख सकते हैं, एक सही 1/99, ऐसे भी आप आंसर कर सकते हैं। जो भी आपका पैटर्न है आंसर में, उस तरह से आपको मार्क करना है। अभी ये आपके पास आ गया। अगर मान लो कि इसे आपको क्या करना है, डिवीजन में पूछ ले तो आपको पूरा भाग दे करके बताना है। ठीक है, 100 को आपको भाग देना है, 99 1 बार जाएगा, पॉइंट 0 लगेगा। ठीक है, 99 एक बार जाएगा तो आपके पास एक बचा, एक 0 पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ गया, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर 100 हो गया, फिर 1, फिर 0.01, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसको सिंपली आप लिखना चाहें 1.01 पे बार, ये भी आप आंसर दे सकते हैं। जैसा भी आंसर हो, जिस फॉर्म में देना है आपको, इस तरह देना हो, या ऐसे आपके ऑप्शन में हो तो ऐसे देना है। अगर बार में है तो आपको बार में ऐसे कन्वर्ट करके देना है। ठीक है, अब हम इसको दूसरी तरीका से भी करके देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे इसको हम एक्सपेंशन अगर करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और आपको ऐड करना है तो इसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, 3 7 3 7 3 7 3 7, यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से आपको हल करना, देखिए 7 3 10 के 0। ठीक है, एक हासिल आया, 6 3 9 1 10 के 0। ठीक है, एक हासिल आया, तो इस तरह से आप देखेंगे 7 3 10 1 11, एक हासिल आया। ठीक है, 6 3 9 1 10 0 1, इस तरह से ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 6 3 9 1 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ से आप भी देख सकते हैं सीधे सीधे 1.01 का जो है रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरह से भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। सिमिलर अगर हम आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। जैसे आप मल्टीपल करने का आ गया, तो आप इसको समझ सकते हैं कि आप कैसे लिखेंगे, 11/99 प्लस 22/99, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, इंटू 9 है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, 33/99। ये आप इसको लिख देंगे, सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, इंटू 99। तो यहाँ से आपके पास कट जाएगा ये 33 डिवाइड बाई 9 से ये 11 बार कट जाएगा, तो 11 आ गया। अब 11 से आप भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, आते हैं 33। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि उनको ऐड किया जा रहा है और मल्टीपल किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करना है। ये देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो ये आपके लिए हम होमवर्क देते हैं, इसको आपको करना। अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब समझ लिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो बार वाले जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया है, उन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, ताकि आपको किसी टाइप के क्वेश्चन बने तो आप उन्हें आसानी से कर सकें। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एंटर स्टडी को सब्सक्राइब करें यहाँ क्लिक करके। ठीक है, और अगर आप इस सीरीज के लेक्चर को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट है यूपी टेट मैथ करके, उस प्लेलिस्ट में जाइए, सीक्वेंस से सारे लेक्चर आपको वहाँ मिलेंगे यूपी टेट मैथ के। तो वहाँ आप अच्छे से देख करके नोट्स बना सकते हैं। और आपको पीडीएफ या वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एनटेक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है एनटेक स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलके आप तैयारी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 978383
2 3 4 5। वहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा और वहाँ से बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि आप कंपेटिटिव बच्चे जो हैं उनके आप टच में आ जाएंगे, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, कुछ मैसेज पे क्वेरी कर सकते हैं, मैं भी वहाँ आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये सुविधाएं आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से आप वहाँ जरूर ऐड हो। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए, बार बार रिविजन करिए और खुश रहिए, अपने एग्जाम को फोकस करिए। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।